हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जेई का जो है 27 अक्टूबर का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको ये भी बता दूं कि आज जो आपका पेपर का लेवल आया था वो ज़्यादा टफ भी नहीं आया था और ज़्यादा इजी भी नहीं आया था। यानी आप बोल सकते हैं आज जो आपका पेपर का लेवल रहा था वो आपका मॉडरेट लेवल का रहा था। आप इजीली जो दोस्तों 150 प्लस क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आ सकते थे। बस आपको जो है टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना था। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो आज आपके प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि भारत के जो वर्तमान में विदेश सचिव कौन है। तो देखिए, भारत के जो वर्तमान में विदेश सचिव हैं ये हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। तो हर्षवर्धन श्रृंगला जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले हर्षवर्धन श्रृंगला के बारे में, तो ये जो है जनवरी 29 को जो है 2020 को जो है इन्होंने विदेश सचिव का जो है पदभार संभाला है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और हर्षवर्धन श्रृंगला से पहले जो है भारत के विदेश सचिव कौन थे, तो ये विजय केशव गोखले थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि आईएमएफ के जो है मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है। तो देखिए, आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले आगे की शिफ्टों के लिए, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है कि डेविड माल पास हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि सुचेता कृपलानी को जो है किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो देखिए, सुचेता कृपलानी जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य की जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। तो उत्तर प्रदेश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्टों में आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी ये सुचेता कृपलानी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ये कब खोला गया था। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है ये मई 1853 ईस्वी को जो इसे खोला गया था। तो 1853 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले इसके निर्माण के बारे में, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का जो निर्माण किया गया था ये मई 1888 ईस्वी में किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विजयवाड़ा जो है ये किस नदी के पास बसा हुआ है। तो देखिए, विजयवाड़ा जो है ये आपका कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो कृष्णा नदी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले ये विजयवाड़ा जो है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है कि विजयवाड़ा जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो राज्य भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका आया था दोस्तों कि ओम का नियम देने वाले वैज्ञानिक किस देश से थे। ठीक है, तो देखिए ओम का नियम जो होता है वो V=IR होता है। ठीक है, तो V जो हमारा वोल्टेज होता है, I जो हमारा करंट होता है और R जो होता है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा ओम का नियम होता है। ठीक है, और इसको देने वाले जो वैज्ञानिक का नाम था वो नाम भी आपको याद रखना है, नाम जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने ही जो है ओम का नियम दिया था। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश से थे, तो ये जो है जर्मनी देश से थे। तो जर्मनी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि किस व्यक्ति के नाम पर जो है अपने इतिहास में पहली बार स्विस मिंट एवं जीवित व्यक्ति को जो है स्विस स्मारक सिक्का समर्पित कर रहा है। तो देखिए, ये जो एक जीवित व्यक्ति को जो है स्विस स्मारक सिक्का समर्पित किया जाता है ये स्विस मिंट के द्वारा जो है ये समर्पित किया जाता है। और ये किस व्यक्ति को किया जा रहा है, तो ये रोजर फेडरर को किया जा रहा है, जो कि एक जीवित व्यक्ति के बारे में पूछा गया था। तो रोजर फेडरर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि रोजर फेडरर जो है एक टेनिस खिलाड़ी है जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी इश्यू की तारीख भी आपको याद रखना है कि कब जो है ये सिक्का इशू किया जाएगा। तो 23 जनवरी 2020 को जो ये सिक्का इशू किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 2019 डबल हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी कौन है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है डबल हैट्रिक लेने वाले जो खिलाड़ी बने हैं ये लसित मलिंगा बने हैं। तो लसित मलिंगा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने जो T20 में 2019 में जो है श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड में जो इन्होंने डबल हैट्रिक लिया था। ठीक है, तो लसित मलिंगा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डबल हैट्रिक का मतलब क्या होता है कि 4 लगातार बॉल पर जो है 4 विकेट लेना, तो उसे जो है डबल हैट्रिक बोला जाता है। और ट्रिपल हैट्रिक जो है वो 5 बॉल पे 5 विकेट अगर आप लेते हो तो वो ट्रिपल हैट्रिक बोला जाता है। तो लसित मलिंगा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 2 बार हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी कौन है। तो ये भी आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो है 2 बार हैट्रिक लेने वाले जो खिलाड़ी हैं वो कुलदीप यादव हैं। ठीक है, जो कि इंडिया के रहने वाले हैं और इंडिया टीम से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है दोस्तों कि जॉन मेनार्ड जो है ये किस देश के अर्थशास्त्री हैं। तो देखिए ये जो जॉन मेनार्ड किन्स हैं ये आपके इंग्लैंड देश के अर्थशास्त्री हैं। तो इंग्लैंड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो एक सिद्धांत दिया था ये आपको याद रखना है, इनके सिद्धांत का नाम ब्याज एवं मुद्रा का जो है समान सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। और कब दिया था तो 1936 ईस्वी में दिया था। और इनकी जो एक विशेष पुस्तक भी है जो कि आप ये पुस्तक का नाम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें जो आपको फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है दोस्तों कि चिकन की कढ़ाई जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो देखिए चिकन की कढ़ाई जो है ये लखनऊ यूपी का जो है प्रसिद्ध कढ़ाई है। तो यूपी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है चिकन की जो कढ़ाई है सामान्यतः जो है सादे मलमल पर सफ़ेद सूती धागे से जो है ये चढ़ाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि मीथेन का जो है दूसरा नाम पूछा गया था। तो देखिए मीथेन का जो अदर नेम होता है वो मार्स गैस होता है, जिसका जो फॉर्मूला होता है मीथेन का वो CH4 होता है। तो मार्स गैस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है दोस्तों कि जवारा नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो जवारा नृत्य है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। तो राजस्थान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो ज्वारा नृत्य है ये आपका गरासिया जाति द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है किस जाति द्वारा किया जाता है, तो गरासिया जाति द्वारा जो है किया जाता है। और ये जो नृत्य है ये होली के अवसर पर जो है पुरुष तथा महिलाओं दोनों के द्वारा जो है युगल रूप में किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि प्रकाश संश्लेषण में जो है प्रकाश ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश ऊर्जा होता है ये केमिकल एनर्जी में जो परिवर्तित हो जाता है। तो केमिकल एनर्जी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि जेलीफिश जो है ये किस वर्ग से सम्मिलित किए जाते हैं। तो देखिए ये जो जेलीफिश होते हैं ये आपका संघ का नाम पूछा गया था। ठीक है, तो जेलीफिश जो है ये सिलेंट्रा या निडेरिया संघ का जो है सम्मिलित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में या तो सिलेंट्रा होगा या तो निडेरिया होगा, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले स्टार फिश की, तो स्टार फिश का भी आपको याद रखना है कि इकिनोडर्मेटा में जो है ये सम्मिलित है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि वे जीव जो दूसरे जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करते हैं तो उन्हें जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए वे जीव जो दूसरे जीवों को मारे बिना उसे पोषण प्राप्त करते हैं वो जो है परजीवी कहलाते हैं। तो परजीवी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बाल में जू होते हैं वही जो है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तो दोस्तों कि मिशन इंद्रधनुष 2.0 जो है अभियान कितने राज्यों में शुरू किया गया है। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष 2.0 का जो अभियान है ये टोटल 27 राज्यों में जो है शुरू किया गया है। तो 27 राज्य जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि जिला का पूछा जाए तो 272 जिलों में जो ये शुरुआत की गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है पूर्ण टीकाकरण कराने के लिए जो है ये इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत जो है कब की गई थी तो ये भी आपको याद रखना है कि 2 दिसंबर 2019 को जो है इसको पूरे देश भर में शुरुआत की गई थी। तो इसका डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका था कि रक्त का निर्माण जो है ये कहाँ पर होता है। तो देखिए रक्त का जो निर्माण है ये अस्थि मज्जा में होता है, जिसको इंग्लिश में बोन मैरो भी कहा जाता है।
तो अस्थि मज्जा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि कर्म योद्धा पुस्तक का जो है विमोचन किसने किया था। तो देखिए कर्म योद्धा पुस्तक का जो विमोचन है ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। तो अमित शाह जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमित शाह ने जो है 7 जनवरी 2020 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तक जो है कर्म योद्धा ग्रंथ का जो है विमोचन किया था। तो अमित शाह जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आया था कि महा मेट्रो रेल नेटवर्क के जो है नागपुर मेट्रो एक्वा लाइन को जो 18.5 किलोमीटर लंबे रूट का उद्घाटन जो है जनवरी 2020 में किसने किया था। तो देखिए इस रूट का जो उद्घाटन है ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा किया गया था। तो उद्धव ठाकरे जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि 1857 के विद्रोह का जो है इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें जो इलाहाबाद का नेतृत्व किए थे ये लियाकत अली खान ने किया था। तो लियाकत अली खान जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह का जो है ये बैरकपुर का नेतृत्व किसने किया था। तो मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था। तो बेगम हजरत महल ने किया था। और साथ ही साथ जो है बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो ये कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। और कानपुर का नेतृत्व जो है ये किसने किया था। तो ये नाना साहब के द्वारा किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। तो इतने क्वेश्चंस ही मुझे मिल पाए दोस्तों। और यदि अगर आप एग्ज़ाम देकर आए हो तो आपको क्वेश्चंस याद है तो आप जो अपने कमेंट्स करके जो क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।